वेलकम टू माय चैनल जूम स्टडी। आज की वीडियो में हम 16 महाजनपदों से रिलेटेड 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है रिपीट होते हैं। और अगर आप हमारी आज की वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? आंसर है ए, अंगुत्तर निकाय से जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, जबकि जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उससे भी जो है 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन उसमें जो है इनके नाम कुछ अलग दे रखे हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस जनपद में महाजनपद में हुई थी? आंसर है ए, मल्ल जनपद में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। देखिए यहाँ पर जो है जनपद पूछा है, किस स्थान पर हुई थी, स्थान नहीं पूछा है कि जनपद में हुई थी, यहाँ जनपद पूछा है। तो मल्ल जनपद में जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और जो ये मल्ल था, देखिए मल्ल जो था तो ये दो भागों में विभाजित था, जिसमें से एक की राजधानी क्या थी? कुशिनारा थी, और दूसरे की राजधानी क्या थी? पावा थी। तो कुशिनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण और पावा में जो था महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला का प्राचीनतम शहर स्थित था? आंसर है बी, सिंधु और झेलम के बीच जो है तक्षशिला का प्राचीनतम शहर स्थित था। नेक्स्ट है, मगध की सबसे प्राचीनतम राजधानी कौन सी थी? अब देखिए यहाँ प्राचीनतम का है या प्रथम का है, एक ही बात है। आंसर है सी, राजगीर जो थी वो मगध की सबसे प्राचीनतम या प्रथम राजधानी थी। फिर नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? आंसर है सी, उदयन ने जो है अपनी राजधानी जो थी राजगीर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित इसने की थी। नेक्स्ट है, किसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी? आंसर है ए, शिशुनाग ने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली में स्थानांतरित कर दी थी। देखिए जो उदयन था तो उदयन ने क्या किया, राजगीर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और जो शिशुनाग था इसने पाटलिपुत्र से वैशाली में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट है, कौन सा शासक दूसरा परशुराम के नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, महापद्म नंद जो है ये दूसरा परशुराम के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन है? आंसर है बी, जो अजातशत्रु है ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों में एकमात्र कौन सा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था? तो आंसर है डी, अस्मक जो था एकमात्र ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था और गोदावरी नदी के किनारे यह स्थित था। नेक्स्ट है, यमुना के किनारे कौन सा महाजनपद स्थित था? आंसर है बी, वत्स जनपद जो था यह यमुना नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है, किन जैन ग्रंथ में भिन्न नामों के साथ 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? आंसर है बी, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन इसके नाम जो है कुछ भिन्न है। नेक्स्ट है, अंग जनपद की राजधानी चंपा का प्राचीनतम नाम क्या था? आंसर है ए, मालिनी। जो अंग जनपद था तो अंग जनपद की जो राजधानी थी चंपा, तो चंपा का प्राचीनतम नाम क्या था? मालिनी था। नेक्स्ट है, अंग का प्राचीनतम उल्लेख किस वेद में मिलता है? आंसर है बी, अथर्ववेद में जो है अंग का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? आंसर है बी, वज्जी जो था उत्तर बिहार का प्राचीनतम नाम था। मीन्स जो उत्तरी बिहार है यह पहले किस नाम से था? वज्जी महाजनपद जो था ये उत्तरी बिहार में आता था। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। आंसर है सी, अहिछत्र जो थी वो उत्तरी पांचाल की उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। जो गंगा नदी थी तो ये पांचाल को जो थी दो भागों में बांटती थी, जिसमें
उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कापिल्य थी। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का पहला गणराज्य कहाँ था? आंसर है बी, वैशाली में जो था विश्व का पहला गणराज्य था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है बी, लिच्छवियों द्वारा जो था विश्व का पहला गणराज्य जो था यह स्थापित किया गया था वैशाली में। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? आंसर है ए, नंद वंश का शासन था। पहले जो था देखिए मगध पर किसका शासन था? पहले हर्यक वंश ने किया, फिर शिशुनाग वंश ने और फिर नंद वंश का शासन था। और जो नंद वंश था तो नंद वंश का जो आखिरी शासक था घनानंद, तो घनानंद का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था मौर्य वंश की मगध पर नींव डाली थी। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कहाँ खोदी गई थी? देखिए आंसर है इसका बी, कलिंग में जो था ये नहर खोदी गई थी। नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? आंसर है ए, शक्तिमती जो थी ये चेदी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक कौन था? तो आंसर है बी, शिशुपाल जो था ये महाभारत काल में चेदी महाजनपद का शासक था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जनपद 8 कुलों का एक संघ था? आंसर है डी, जो ये वज्जी जनपद था तो वज्जी जनपद जो था 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें जो है विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वृज्जी जो थे ये महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट है, कौशन जनपद को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती थी? आंसर है बी, सरयू नदी जो थी ये कौशल जनपद को 2 भागों में बांटती थी। नेक्स्ट है, वज्जी जनपद के लिच्छवी कुल की राजधानी क्या थी? आंसर है ए, वैशाली जो थी ये वज्जी जनपद के लिच्छवी कुल की राजधानी थी। और जो गौतम बुद्ध थे वो स्वयं वैशाली गए थे और वहाँ की एक प्रसिद्ध नर्तकी थी जिसका नाम क्या था? आम्रपाली को बौद्ध धर्म से उन्होंने दीक्षित किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों में से निम्न में से कौन सा जनपद वर्तमान भारत से बाहर स्थित था? आंसर है ए, कंबोज। कंबोज जो था ये 16 महाजनपदों में से ऐसा जनपद था जो कि वर्तमान भारत से बाहर स्थित था। एक कंबोज के अलावा गंधार भी जो था वो भारत से बाहर स्थित था। और ये कंबोज है, कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी। और इसका वर्तमान क्षेत्र जो है पाकिस्तान का आधुनिक हजारा जिला जो है इसके वर्तमान क्षेत्र है। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यही कंप्लीट होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।